चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 148वें सूत्र से हम पढ़ेंगे। सूत्र है सुषुप्त्याद्य साक्षित्वम्। सुषुप्ति और स्वप्न और जागृत, इन सब का साक्षी होने से जीवात्मा शरीर आदि से पृथक है। ये हमारा प्रकरण है। जीवात्मा शरीर आदि से पृथक है। क्यों है, अब वो बता रहे हैं। तो पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है? फिर आगे बढ़ते हैं। कोई बोल रहा है, प्लीज बंद कर दे। आचार्य जी, इसका सूत्रार्थ बाकी है ना 148 का? ठीक है, लिख लीजिए। सूत्रार्थ पहले लिख लीजिए। गुरुजी 148 का तो लिखवा रखा है ना? तो आप नहीं लिखा है। आधे पे लिखा 147 का लिखा हुआ है। 147, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पुरुष बराबर जीवात्मा शरीर आदि से भिन्न है। इसलिए वह सुषुप्ति आदि का साक्षी बनता है। वहाँ आचार्य जी सुषुप्ति आदि का साक्षी बनता है, अर्थात सुषुप्ति आदि का साक्षी बनता हुआ वह सुषुप्ति आदि का साक्षी बनता हुआ वह शरीर आदि से भिन्न है। अर्थात सुषुप्ति स्वप्न अवस्थाओं का साक्षी होता हुआ पुरुष शरीर आदि से भिन्न सिद्ध होता है।
साक्षी जो होता है वह किसी से प्रभावित नहीं होता। वह केवल घटनाओं का दृष्टा होता है। जो केवल दृष्टा मात्र होता है दृष्टा मात्र होता है। जी समझ जो केवल दृष्टा मात्र होता है। जो केवल दृष्टा पक्षपात से रहित होता है। उसको साक्षी कहते हैं। जीवात्मा सुषुप्ति स्वप्न अवस्थाओं में जो भी घटनाएं होती हैं ओम पूजा जी नमस्ते, सुन नहीं पाया, थोड़ा आगे से। दृष्टा मात्र होता है, उसका बाद पक्षपात से रहित होता है। दृष्टा मात्र होता है, पक्षपात से रहित होता है। उसको साक्षी कहते हैं। उसको साक्षी कहते हैं। जीवात्मा सुषुप्ति स्वप्न अवस्थाओं में जो भी घटनाएं होती है, इतने तक आए हैं। जो भी घटनाएं होती हैं उनको देखता है उनको देखता है और उठने के बाद उस समय की अनुभूतियों को बिना बढ़ाए घटाए घटाए यथार्थ कहता है। अच्छा जी, बिना बढ़ाए घटाए यथार्थ कहता है। जीवात्मा कभी नहीं सोता। शरीर सोता है, इंद्रियां सोती हैं। अतः वह सुषुप्ति और स्वप्न अवस्थाओं को जैसा देखता है वैसा बोलता है।
ओम आचार्य जी, इसमें इंद्रियों में मन भी लिया जाए क्या? सबको लेंगे। पर हमने ऐसे सुना है कि मन जो है ना वो डाइजेस्ट का काम करता है रात को, तो रात्रि को मन नहीं सोता है, ऐसा सुना हुआ है कहीं से। ठीक है, आप सुने हैं। नहीं, मैंने सुना। आप थोड़ा सा उसका निवारण कीजिए ना आचार्य जी। तो केवल इंद्रियां, जो भी भौतिक इंद्रियां हैं वो विश्राम में रहती हैं। चेतन जीवात्मा उस समय जाग करके जो प्राकृतिक नियम के अनुसार श्वास प्रश्वास लेना छोड़ना आदि ईश्वर की जो व्यवस्था है उस अनुसार चलते हैं। उस समय जागृत अवस्था के समान मन दौड़ धूप नहीं करता है, सब विश्राम में रहते। यदि जागृत के अवस्था के समान दौड़ धूप करेंगे तो उस समय के ज्ञान को अभावात्मक ज्ञान कहा जाता है। जागृत अवस्था में जो ज्ञान होता है उसको भावात्मक ज्ञान कहते हैं। रूप रस शब्द स्पर्श गंध का जो भी ज्ञान होता है वो भावात्मक है, वो वास्तविकात्मक है। और स्वप्न आदि के समय अभावात्मक ज्ञान रहता है। रूप रस शब्द स्पर्श गंध का साक्षात संबंध मन का उस समय नहीं रहता। वो अभावात्मक ज्ञान वो भी मन के माध्यम से होगा, किंतु वैसा नहीं जागृत के अवस्था के समान। वो मन के अंदर जो जागृत अवस्था का ज्ञान ठहरा हुआ है उसी की अनुभूति उस समय होती है। इसलिए भाग दौड़ ऐसा नहीं रहता है। ठीक है। जैसा देखता है वो ऐसा बोलता है। क्योंकि इंद्रियां सब सोते रहते हैं इसलिए भागदौड़ नहीं करते। तो आपको और क्या नहीं समझ में आया वो पूछिए। गुरुजी नमस्ते। एक शंका है सिर्फ, जैसे कि सुषुप्ति अवस्था में या स्वप्न अवस्था में जैसे आत्मा तो कभी सोता नहीं है, हमेशा जागृत रहता है, इसलिए जो स्वप्न में आता है उसको ठीक ठीक उसी हिसाब से हमें याद आता है जब हम उठते हैं। इसलिए साक्षी के रूप में जब रहता है आत्मा तो उसको शरीर से अलग माना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो स्वप्न हम देखते हैं सुबह उठ के, कुछ सपने याद रहते हैं और कुछ याद भी नहीं रहते हैं। तो याद जो रहते हैं वो तो समझ में आ गया, क्योंकि उस टाइम आत्मा जागृत था, निरीक्षण कर रहा था, साक्षी स्वरूप था। लेकिन आत्मा साक्षी स्वरूप होते हुए भी कुछ सपने याद क्यों नहीं आते हैं, ये थोड़ा मन में संशय है। तो स्वप्न सबको आते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको स्वप्न ना आते हैं। और स्वप्न आ गया, स्वप्न तो वैसा नहीं आना चाहिए। इसलिए हम सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करके सोते हैं कि मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, इधर उधर की बातें ना आए। किंतु जो काम आप निरंतर नियमित 365 दिन जो काम नियमित निरंतर करते हैं उसका संस्कार बनता है। तो गाढ़ी नींद में जब हम नहीं रहते हैं तो वो उभरता है, सामान्य उभरता है। तो अभी क्या होता है, अभी आप सुनिए, अभी पढ़ते हुए कई लोग सो जाते हैं, ऐसे ऐसे सोते रहते हैं, तो उनको जो विषय पढ़ाया गया है वो भी याद नहीं रहता है। जबकि 1 सेकंड के लिए सोते हैं वो विषय अंतर हो जाते हैं। तो वहां तो 8-8 घंटा सोते हैं रात को, जरूरी नहीं है याद आएगा।
और याद आता है तो आप क्या चाहते हैं? याद आना चाहिए। याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाँ। जो स्वप्नावस्था होता है वो तो गाढ़ा निद्रा में होता है, तो मतलब वो ईश्वर को नहीं, प्रार्थना करके। हाँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। अब भी स्वप्न अवस्था अलग है, गाढ़ नींद अवस्था अलग है। हाँ जी, जो गाढ़ नींद में होते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। ठीक, वैसे नींद के लिए क्या करना पड़ेगा? नींद के लिए जैसे बताया कि वो हम जो खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कम खाएं, पहले खाएं, ज्यादा न खाएं, सात्विक आहार खाएं, भगवान को प्रार्थना करके सोएं। देखिए, आपको यदि ठीक नींद आने की इच्छा रखते हैं, आप मेरी नींद ठीक हो, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? आप लोग जो है दिन भर कोई भी झंझट मत पालिए, शांति से रहिए, किसी को मत सताइए, किसी को गाली मत दीजिए, स्वाध्याय करिए, ईश्वर का भजन करिए। दिन में यदि हम किसी को कष्ट देंगे, अन्याय करेंगे, किसी विषय को लेकर के चिंता करेंगे, तो आप कितना भी बढ़िया भोजन करते हो, आपको सपना आ जाएगा। क्योंकि आपका दिन जैसा रहता है, आपकी रात वैसे कटती है। तो आपका दिन यदि ठीक होगा, रात ठीक कटेगी। तो रात को ठीक काटने के लिए दिन को ठीक काटना पड़ेगा। और अगर नींद नहीं आई 7 घंटा 8 घंटा, तो आयु कम हो जाएगी। और यदि स्वाध्याय का, साधना का, जप का, उपकार का काम दिन भर करते हैं, तो कभी कभी सात्विक विचार ये आ गया कि मैं अब किसी को ध्यान सिखा रहा हूं, किसी को वेद पढ़ा रहा हूं, ये स्वप्न आ गया तो चलेगा। ये आना चाहिए कभी कभी। इसका मतलब है आप वैसे दिन में करते हैं, इसलिए वो आया। ऐसा स्वप्न आ गया तो कोई बात नहीं, किंतु भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए। तो गाढ़ नींद में सोने की, गाढ़ी नींद में सोने की आदत बनाने के लिए आहार व्यवहार को ठीक रखना पड़ेगा। तो आहार व्यवहार ठीक हो गया तो सब ठीक है। बेचारा आत्मा, वो बेचारा ही है, वो अपना स्वरूप को नहीं पहचानता है, वो अपना स्वरूप को नहीं पहचानता है। किंतु वो स्वरूप को नहीं पहचानता है और जो देखता है वैसे ही बोल देता है। साक्षी का अर्थ क्या है? आप तब साक्षी बनना किसी का जब आप पक्षपात न करते हो। कहीं कोर्ट कचहरी में जाते हैं साक्षी बनने के लिए, तो आप वो दोनों की घटनाओं को जैसे देखें वैसे ही बोलते हैं, तो आप साक्षी कहलाएंगे। थोड़ा सा भी मोह रख करके या स्वार्थ रख करके बोलेंगे तो आप साक्षी नहीं होंगे। किंतु जीवात्मा को धन्यवाद दीजिए, अपनी जीवात्मा को, अपने आप को, कि आप अपने आप में कभी आपका विरोध काम नहीं करते, जैसे देखते हैं वैसे ही बोल देते हैं। आप असल साक्षी हैं और इनसे भी बड़ा साक्षी ईश्वर है। तो ये दो साक्षी हमारे पास हैं, अब इनका सदुपयोग करिए। और इन दोनों साक्षियों से हमको कहीं पर भी विवाद में साक्षी देने की नौबत आए तो हमको अपना बेटा होने से भी ठीक निर्णय सुनाना चाहिए। जैसे पहले के राजा लोग अपने बेटों के ऊपर भी ठीक निर्णय देते थे। एक राजा अज था, उसका लड़का गड़बड़ किया तो उसको भी जो दंड जैसी न्याय व्यवस्था में मिलती है वैसे ही दंड की व्यवस्था उसके लिए हुई। और एक लिखित, एक शंख, दो ऋषि थे भाई भाई, एक के बगीचा में दूसरे ने बिना पूछे फल तोड़ लिया और भाई को आकर के कहा आपके आश्रम के फल बहुत मीठे हैं, बहुत बढ़िया लगे। तो भाई ने कहा अच्छा, आप बिना पूछे आप फल ले लिए, ये तो आपने ठीक नहीं किया, राजा को जाकर बोलिए दंड लीजिए। राजा दंड देते थे, ऋषि लोग दंड नहीं देते थे। तो राजा के पास गए, राजा ने कहा कि आप तो मेरे पास आ गए, आपने अपनी गलती को आपने स्वीकार कर ली,
इसलिए आपको दंड नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बार बार ये हाथ गलत काम करता है। तो उस समय जो जिस अंग से गलत काम करता था महाभारत तक, उस अंग को काट दिया जाता था। तो एक ऋषि के एक हाथ को काट दिया गया। कहने का अभिप्राय है कि किस प्रकार हमारी पवित्र परंपरा थी महाभारत तक, आज भी मुसलमान देशों में वहां पर जो दोष करता है उसको ऐसे जेल में भर के खिला पिला के नहीं रखते, तत्काल दंड दे देते हैं, हाथ पैर काट देते हैं और बाजार में उसको लटका के रख देते हैं। जाने आने वाले देखते हैं ये दोष किया, इसलिए वो दोष नहीं करते। मनुस्मृति में भी ऐसी ही सब बातें हैं। दंड व्यवस्था ऐसे कठोर हमारी थी देश की। जो भी गलत काम करता था पागल कुत्तों से उसके शरीर को फेंक देते थे, नोचवा देते थे, कटवा के मरवा देते थे। लोगों को बोलते थे देखो जो भी गलत काम करेगा आप लोगों के साथ भी ऐसी स्थिति होगी। तो दंड व्यवस्था से ही सुधार दिखाई देती है, ना तो नहीं। अगर ईश्वर का भय ना हो तो सूर्य भी समय पर उदित नहीं होंगे। ईश्वर का भय न हो आग कभी गर्मी देगी, ईश्वर का भय ना हो तो हवा चलेगी नहीं। ईश्वर का भय के कारण जड़ पदार्थ भी चल रहे हैं। तो हमको ईश्वर का भय और अपना भय करना चाहिए, ठीक साक्षी बनना चाहिए, ठीक काम करना चाहिए। नींद ठीक आएगी यदि ईश्वर का भय रहेगा तो। आचार्य जी, एक प्रश्न इसी से रिलेटेड है, नींद से। ऐसे जो आयु में जो बड़े लोग होते हैं ना 70 प्लस के, उनको रात्रि में नींद नहीं आती या तो जल्दी खुल जाती है, तो इसका कारण क्या है? ये उनका आहार व्यवहार ही है या वो आयु की वजह से होता है? इसमें कई कारण है। एक तो हमारे जो शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, हम लोगों ने बचपन में बहुत त्रुटियां की जिससे कि वो नस नाड़ियां वो अंग प्रत्यंग अधिक शिथिल हो जाने से भी वो यदि वैसी स्थिति में वो अंग प्रत्यंग होंगे तो नींद हर आदमी को 100 साल तक ठीक आएगी। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे गाड़ी को ठीक रखने के लिए सर्विसिंग करते हैं, तो शरीर को ठीक रखने के लिए सर्विसिंग करने की आवश्यकता है। सर्विसिंग माने शंख प्रक्षालन, बीच बीच में शंख प्रक्षालन करेंगे, उपवास का नियम पालन करेंगे, और जिसको वात पित्त कफ के अनुसार अनुकूल आहार क्या है लेंगे तो हर समय ठीक रहेंगे। और यदि हम अधिक एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो नींद कम हो जाएगी या नींद बहुत हो जाएगी, क्योंकि उसमें नशा है औषधियों में, वो नींद को मार देती है। इसलिए वो नींद आने के लिए फिर एक एलोपैथिक दवाई खाते हैं, तो उससे और अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं। कोई भी औषधि बिना अंग प्रत्यंग को शिथिल किए वो काम में नहीं करती है, विशेषकर एलोपैथी औषधि। तो इसीलिए बीच बीच में यदि सर्विसिंग करेंगे, सर्विसिंग पीरियड में 15 दिन में एक बार, महीना में एक बार, 6 महीना में एक बार शंख प्रक्षालन, उपवास 15 दिन में एक बार, ये सब करेंगे तो स्थिति बहुत ठीक रहेगी। उस समय आप आयु का बहाना और नहीं बनाएंगे। 77 साल हो गया नींद नहीं आ रही, तो अब 90 साल तक के लोग यहाँ पर हैं वो ठीक सोते हैं। तो 70 साल क्या है उसके आगे, कुछ नहीं। जी स्वामी, धन्यवाद आपका। तो चलिए अब आचार्य जी, ये सूत्र तो पूरा हो गया क्या? अधूरा सा नहीं है क्या? बीच में ही बातें होने लग गई थी। ठीक है, आप अब पूरा देख लीजिए, पूरा कर देते हैं। आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो बीच में। हाँ, बीच में छूट गया आज। आप लिखवा रहे थे, जीवात्मा कभी नहीं सोता, शरीर सोता है, इंद्रियां सोती है, अतः वह सुषुप्ति और स्वप्न अवस्थाओं में जैसा देखता है वैसा बोलता है। ठीक है, ये हो गया।
अब भाष्य देखिए, सुषुप्त्याद्यस्य स पुरुषः साक्षी, सुषुप्ति आदि का वह पुरुष साक्षी है। सन माने होता हुआ, शरीर आदिभ्यो भिन्न स्यात्, वो शरीर आदि से भिन्न है। अन्यथा गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम, न तो यदि वो साक्षी नहीं रहता, पुरुष जीवात्मा नहीं होता, तो उठने के बाद ऐसा क्यों बोलता? बोलते हम क्यों हैं? गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम, मैं गाढ़ नींद में सोया, सुखम अहम अपस्वाप्सम, मैं सुख पूर्वक सोया, इति प्रतिभानम न स्यात्, ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, किंतु उठने के बाद तो होती है ये प्रतीति, सबको होती है। तस्मात् पुरुषः शरीरादिभ्यो भिन्नः, इसलिए पुरुष शरीर आदि से भिन्न है। चेतन प्रकाश स्वरूपो ज्ञान स्वरूप, और चेतन ईश्वर प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप हैं, अर्थात ज्ञानात्मक प्रकाशात्मक हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब एक नया विषय चलेगा। आचार्य जी, सूत्र में है सुषुप्त्यादि अवस्थाओं में आत्मा का असाक्षित्व होगा। उसको ऐसा पढ़िए, सुषुप्ति आदि, सुषुप्त्याद्यस्य, सुषुप्ति आदि का साक्षित्वम, ऐसा पढ़िए। भाष्य देखिए, सुषुप्त्याद्यस्य, वहां अलग अलग करके कैसा लिखा गया है। कई बार संशय रहने से उस समास पद को पढ़ लेने से समस्त पद का अर्थ निकल जाता है। और मान लो अ वहां पर है, आदि है, तो आप बोल रहे हैं वहां पर संधि हो जाएगा बोल के ना। आचार्य जी, एक पुस्तक है, उसमें से शब्दार्थ जैसे मैंने देखा, और इसमें ये इसका भाष्य भी यही हिंदी में लिखा है, यदि पुरुष आत्मा को चित्त स्वरूप न मानकर चिद्ध धर्मा ही माना जाए और आत्मा को वृत्ति रूप ज्ञान से ज्ञानवान समझा जाए, तो सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में जीवात्माओं का असाक्षित्व अज्ञातृत्व होगा। तो असाक्षी यदि करेंगे, ब्रह्म मुनि जी ने वैसा नहीं किया है। ये क्या अपने आचार्य उदयवीर जी का भाष्य है? जी, आपने एक पुस्तक और बोली थी ना, जो दूसरी किनकी है, मैं तो आचार्य आनंद प्रकाश जी। जी, उस पुस्तक में आचार्य आनंद प्रकाश जी का है वो, किंतु हम ब्रह्म मुनि जी का पढ़ रहे हैं, वो उसी को वार्थापत्ति से उल्टा लिख दिए हैं। जैसे जैसे मेघ होगा तो बारिश होगी, इसका अर्थ क्या हुआ? मेघ नहीं है तो बारिश नहीं होगी। तो उन्होंने लिखा, यदि अनुभव नहीं होता है जीवात्मा के रहते हुए, तो वह साक्षी सिद्ध होगा जीवात्मा। सिद्धांत में दोष नहीं है, हम जो बोल रहे हैं, किंतु हम तो अभी ब्रह्म मुनि जी को पढ़ रहे हैं। तो भाष्य में देखिए, साक्षी सन, साक्षी होता हुआ, शरीर आदि भी भिन्न से, शरीर आदि से वो भिन्न है, ऐसा लिखा है। जी आचार्य जी, ठीक है। तो आप उस अर्थ को यदि निकालना चाहें निकाल सकते हैं, उसमें भी दोष नहीं है, किंतु हम जिस भाष्य को पढ़ रहे हैं उसका अर्थ लिख रहे हैं हम। जी आचार्य जी, क्योंकि उसमें वो लिखा ना, यदि चित्त धर्म वाला मानेंगे, चेतना धर्म वाला मानेंगे, तो असाक्षित्व होगा। धन्यवाद। उस विषय में भी अब विचार करना पड़ेगा, वो जो लिख रहे हैं। चलिए, हम तो इसको, ये सूत्र का अर्थ तो समझ में आ गया होगा।
हाँ जी आचार्य। ठीक है। जी आचार्य जी। गुरुजी जब हम मानेंगे उसको वही धर्म वाला, तो फिर वो तो कंफ्यूजन हो गया। वो धर्म वाला तो नहीं है, धर्मी नहीं है, वो स्वरूप वाला है। हाँ तो ठीक है। इसलिए वो कंट्रोवर्सी हो रहा है। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये ब्रह्ममुनि जी का जो भाष्य है वो ज्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, हम अभी निर्णय नहीं दे रहे हैं, अब और भी उस विषय में विचार करेंगे जी। किंतु यहाँ कोई दोष तो नहीं दिखाई दे रहा है। जी आचार्य जी, कल जो बात हुई थी आद्य का अर्थ सुसुप्त्याद्य, इसका अर्थ ज्ञात हुआ है क्या आचार्य जी हमें अभी? सुसुप्ति आद्यस्य, सुसुप्त्याद्य, सुसुप्ति आदि का। तो आप क्या पूछ रहे हैं? ये जो सुसुप्त्याद्य जो सूत्र में है, साक्षीत्व को छोड़कर उसका अर्थ क्या होगा? साक्षी को छोड़कर, साक्षीत्व को छोड़कर जो रह जाता है सुसुप्त्याद्य का, उसका आद्य का अर्थ है स्वप्न ले गया। वो आदि का जहाँ भी जो आदि लिखेगा उससे जी और एक दो शब्द आगे बढ़ाएंगे, इसलिए वो आदि लिखता है। जी आद्य लिखा हुआ है, तो ये बहुवचन में है क्या? वो तो षष्ठी विभक्ति में है शायद। वो पूरा एक शब्द बना करके विभक्ति दिखाया है। गुरुजी वो षष्ठी विभक्ति में है शायद मेरे ख्याल में। मैं बोल रहा हूँ एक पद दिखा करके, क्या होता है समासांत पदों में बहुत सारे पद मिलकर के एक पद बना करके भी उसकी विभक्ति चलेगी, तो ऐसा ही यहाँ दिखाया है। तो आद्य किस विभक्ति में है क्या आचार्य जी? ऐसा ही तो यहाँ दिख रहा है। जी चलिए अब आगे। शरीरादिभ्य पुरुषस्य भिन्नत्वे निर्णीते, शरीर आदि से अलग पुरुष है इसका निर्णय हो गया। सती पुनः तस्य, निर्णय होने पर भी पुनः तस्य संख्या विषय, फिर उसका संख्या विषय में विचार करते हैं। पूर्वम सिद्धांत स्थाप्यते, पहले सिद्धांत को बैठाते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि शरीर आदि से पुरुष भिन्नत्व ये सिद्ध हो गया। हम निर्णय में पहुंच गए, लगभग 10 सूत्रों के द्वारा हम इस स्थिति में पहुंचे। शरीर आदि अतिरिक्त पुमान वहां से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सूत्रों में आत्मा शरीर आदि से अलग है, इसको सिद्ध किया गया। 10 सूत्र हैं आत्मा और शरीर का पृथक बोध कराने के लिए। तो ये भूमिका में, भूमिका जो होती है वो पूर्वापर प्रसंग को जोड़ती है। भूमिका जो होती है पहले के प्रसंग को बाद वाले प्रसंग को जोड़ करके एक बोध के लायक एक नियम बनाती है, समझने लायक। तो यहाँ कह रहे हैं शरीर आदि पुरुष से भिन्नत्व निर्णीत, शरीर आदि पुरुष, शरीर आदि जो है उससे पुरुष भिन्न है, ऐसा निर्णय हो गया। पुनः तस्य संख्या विषय विचारे थे, अब उसके संख्या के विषय में कहा जाता है। पुरुष की संख्या कितनी है इस पर अब हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग हैं पुरुष को एक मानते हैं, उनमें विशेषकर अद्वैत वेदांती हैं, नवीन वेदांती हैं, वो पुरुष को एक मानते हैं, एक ही पुरुष मानते हैं, और इसलिए वो सबसे अधिक सांख्य दर्शन को वो गलत दृष्टि से देखते हैं नवीन वेदांती लोग। क्यों? यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि शरीर आदिभ्य
शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान बोल के लिख दिया गया। और ये सूत्र ये भी लिख दिया जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम, जन्मादि अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को देखने से पुरुष जो है बहुत हैं, ये सिद्ध होता है। तो इसलिए वो सांख्य दर्शन को वो गलत नजरिया से देखते हैं। वो क्यों? इसमें ऋषि ने स्पष्ट स्पष्ट बात लिख दी, जो उनके मत में जो उसको वो स्वीकार करते हैं वो खंडन हो जाता है, वो कट जाता है, वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो महर्षि कपिल संख्या क्या मतलब स्वामी जी? हाँ जी, संख्या क्या मतलब? वेदांती लोग एक आत्मा मानते हैं। एक आत्मा माने पूरी दुनिया में? हाँ जी, पूरे दुनिया में एक ही आत्मा है, ऐसा वो मानते हैं। अर्थात उनका तो ये कहना है वो जो आत्मा है वो ब्रह्म हो जाता है, वो एक ही आत्मा है। उनका मत में एक ही आत्मा, एक से दो आत्मा नहीं है। तो उनको जब कहा गया कि एक ही आत्मा है, आप ऐसा क्यों कहते हो, तो वो क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं जैसे आकाश एक है। अब आगे हम पढ़ेंगे, इस विषय में बहुत बातें आएंगी। आकाश एक है, किंतु वो घड़े के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश बोलते हैं, और घर के अंदर जो आकाश है उसको मठाकाश बोलते हैं, और संसार में जो खालिस्तान है उसको महद आकाश बोलते हैं। वैसे ही विभिन्न शरीर अलग अलग होने से एक ही आत्मा विभिन्न शरीर में घुसा हुआ है। जैसे एक ही आकाश विभिन्न स्थानों में घुस गया है, घड़ा में घुसा हुआ है, कमरे में घुसा हुआ है, सृष्टि में घुसा हुआ है, किंतु वो आकाश तो एक ही है ना। वैसे ही आत्मा एक है, भिन्न भिन्न शरीर में है, इसलिए उसको आप लोग मिथ्या भ्रम के कारण बोलते हो अनेक, न तो एक मानना चाहिए। उसको बोलते हैं भ्रम, मिथ्या। ये माया के कारण आप ऐसा बोलते हो। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने शंकराचार्य जी को आदित्य ब्रह्मचारी कहा है, और वो वेद के विद्वान थे कहते हैं, और उनके जो अनुयायी थे वो इस प्रकार मिथ्या भ्रम सब फैलाए कहते हैं। और उनके भ्रम को काटने के लिए महर्षि दयानंद जी सबसे अधिक सत्यार्थ प्रकाश में उनके विषय में खंडन किए हैं। सप्तम समोल्लास में भी किए हैं, अष्टम में भी किए हैं, नवम में भी किए हैं, एकादश में भी किए। इतना खंडन और किसी का नहीं हुआ है जितना इनका हुआ है। क्यों? वो पूरा भ्रम और संशय उस समय दुनिया में उत्पन्न कर दिए थे उनके अनुयायी गण, तो उसको खंडन करने के लिए उतनी ताकत लगानी पड़ी महर्षि दयानंद जी को, तब जाकर के संसार में अभी त्रेतवाद का सिद्धांत स्थापित हुआ। न तो त्रेतवाद को लोग भूल जा रहे थे, अद्वैतवाद का सिद्धांत पूरा विस्तार हो रहा था। तो महर्षि ने बहुत प्रयत्न करके इस बात को स्थापित किया है, जो वेदों का सार है, जो कि शास्त्रों का सार है। तो आत्मा एक नहीं है, अनेक है कहना, ये सूत्र का अभिप्राय यही है। तो महर्षि दयानंद जी ने कितना कष्ट किया, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको इस सिद्धांत को समझ करके और 5 आदमी को समझाने की आवश्यकता। आचार्य जी, अभी भी शंकराचार्य का जो अनुयायी है वो भी तो इसी मत में अभी बोल रहे हैं ना। ये तो मत उनका तो मत ऐसा ही है अभी भी। हाँ, क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सुन के घर में बैठे हैं, प्रचार के लिए निकलते नहीं, कुछ नहीं करते हैं, इसलिए। उन लोग बेचारे जो भी जानता है, जो प्रचार के लिए निकल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं उसके लिए अपनी ओर से, तो उनका बात बढ़ता है, इसलिए हमारा बात कम होता है। तो ये सूत्र देखिए, क्या सूत्र है, उस सूत्र का अर्थ समझ जाइए पहले। जन्मादि व्यवस्थातः, जन्मादि की व्यवस्था दिखाई देने से, यहां भी आदि शब्द लिया। पुरुष बहुत्वम,
पुरुष बहुत्व की सिद्धि होती है, पुरुष बहुत्व की सिद्धि होती है। जन्मादि को अलग अलग देखने से इसका अर्थ क्या हुआ? एक ही काल में कोई जन्म ले रहा है, एक ही काल में कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, एक ही काल में कोई रोगी है, एक ही काल में कोई स्वस्थ है, एक ही काल में कोई सुखी है, एक ही काल में कोई दुखी है, एक ही काल में कोई अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है रोग खत्म करके, एक ही काल में कोई सब बन के निकल रहा है। यदि आत्मा एक होती तो ये भिन्न भिन्न जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई देती क्या? यदि आत्मा एक होती तो एक के दुखी होने पर सारे दुखी होते, रोते। अब एक देश के राजा हैं, उत्तर कोरिया के राजा हैं, उनके सामने कोई हंस नहीं सकता, सबको रोना पड़ेगा। यदि कोई रोया नहीं उसको मृत्यु दंड। तो वहां यदि बोलेंगे आत्मा एक है तो थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, चलो सब आत्माएं रो रही हैं। किंतु हमारे देश में तो सब स्वच्छंद हैं, तो इसका मतलब ये मत मान लीजिए आत्मा एक है। वहां वो राजा के आगे जो खड़ा होगा उसको रोना पड़ेगा, बाकी लोग थोड़ी जो घरों में पड़े हैं वो भी रोएंगे। तो राजा इतना डर बना करके रखा है। तो कहने का अभिप्राय कि हम एक ही काल में, अब वर्तमान काल चल रहा है, आपको पता है आपके घरों में सब आप जैसे नहीं है, प्रसन्न हैं? नहीं है, एक ही काल नहीं है आचार्य जी, नहीं है। इसका मतलब आत्मा एक है या अलग? अलग है, अलग अलग है गुरुजी। यदि आत्मा एक मानेंगे तो एक आत्मा के दुखी होने पर सब आत्माओं को दुखी होना चाहिए, किंतु ये स्थिति नहीं है। इसलिए आप ये जो 2-4 सूत्र आएंगे इससे वो वेदांत को भी आप समझ जाएंगे। आप वेदांत का सिद्धांत के लिए महर्षि दयानंद जी को बहुत तप करना पड़ा उनको खंडन करने। तो आप लोग ये सूत्रों के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश का सार को भी समझ जाएंगे। अब धीरे धीरे ये 2-4 सूत्र ऐसे महत्वपूर्ण हैं, आप कहीं पर भी सिद्ध कर लेंगे। और आत्माएं अनेक है बोल के कैसे जानेंगे? कुछ आत्माएं आज मुक्ति सुख को प्राप्त कर रही हैं और कुछ आत्माएं बहुत दुखी हैं, नारकी यंत्रणा को कीट पतंग बन करके वो दुखी हैं, बद्ध अवस्था में है, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है। पशु पक्षियों के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, ईश्वर ने जैसा नियम बनाया वैसा ही वो चलते हैं। केवल मनुष्यों के पास स्वतंत्रता है और बुद्धि ठीक है, क्योंकि मनुष्यों को वेद दे रखे हैं ईश्वर। और थोड़ा सा कर्म इनका पुण्य था या पाप कर्म कट गया था इसलिए मनुष्य बने, इसलिए इनको कुछ स्वतंत्रता है। ये प्रचंड पुरुषार्थ करके बहुत पापों को काट के हम लोग आए हैं, बहुत तप किए हैं मनुष्य बनने के लिए। तो बहुत तप किए हैं तो हमको कुछ स्वतंत्रता मिली। यदि उसका दुरुपयोग करेंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए स्वतंत्रता का। और आत्मा अनेक है इस सिद्धांत को मानना चाहिए, क्योंकि एक ही काल में अनेक प्रकार की बातें दिखाई देती हैं, अनेक प्रकार के दृश्य हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सूत्र का सामान्य एक वो था, सिद्धांत था, सूत्र का सामान्य 1-2 पंक्ति में अर्थ था। अब इसको विस्तार से जानेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? कोई संस्कारवान वैदानिक परिवार एक ही काल में सब में रहते हैं। आप क्या बोल रहे हैं पता नहीं, सुन नहीं रहे हम। वेदांत परिवार ये संस्कारवान परिवार है, उनका एक ही काल में सब सुख और शांत में रहते हैं। क्या बोल रहे हैं? अरे ठीक से बोलिए सोमनाथ जी, आपकी ध्वनि कम आ रही है। आज कोई गड़बड़ होगा शायद, आज हमको जुड़ने में यहीं से समस्या हुई है, यहाँ से नहीं, गुरुकुल से नहीं।
वहीं से क्या हुआ होगा। हमारे वो- ऑफिस से देरी हुई है, हाँ जी, हमारे ऑफिस से थोड़ी देरी हुई है। हाँ देरी हुई। यहाँ से लेट नहीं होता है, हम 2-3 मिनट पहले खोल देते हैं ब्रह्मचारी। ऑफिस तो से देरी हुई है। कोई नहीं, कभी कभी हो गया, यंत्र की बात है। मनुष्य लोग, वो आप पढ़े ना, मनुष्य चेतन है, वो किसी के अधीन में 100% नहीं है। वो निर्देशों का पालन 100% करेंगे, जरूरी नहीं। चलिए, ओ शांति 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 ही। सबको सादर नमस्ते जी।